हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 26 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था मेथड्स ऑफ मेजरिंग इंडेक्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे एडुकेसी ऑफ एन इंडेक्स। द एडुकेसी ऑफ एन इंडेक्स रेफर्स टू हाउ वेल द इंडेक्स सर्विसेज इट्स इंटेंट पर्पज इन मेजरिंग और रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर फिनोमिना. In various fields such as economic, wealth, and quality control, index are used to summarize complex data into a single value for easier interpretation and decision making. Here are the some key aspects to consider when evaluating the adequacy of an index. एडुकेसी ऑफ इंडेक्स का मतलब क्या होता है? एडुकेसी ऑफ इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है कि किस इंटेंट से हम उस डाटा को मेज़र कर रहे हैं, किस इंटेंट से हम उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसे स्टंट हम देखते हैं कि हम समझते हैं कि ये इसकी इंटेंट क्या थी, ये क्या चाहता था इस चीज़ से, ये क्या साबित करना चाहता था या क्या दिखाना चाहता था हमें। तो उस इंटेंट को समझना कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर बहुत सी चीज़ों के अंदर हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडेक्स हमें एक रेशियो बता देता है कि पिछले कुछ सालों में इतनी चीज़ें हुई हैं। तो पिछले कुछ सालों में हमारी जीडीपी के अगर हम एग्जांपल लें तो पिछले कुछ सालों में जीडीपी हमारी इतनी थी, अब इतनी है। पिछले जो पिछले जो मतलब एक बेस ईयर मान के, जैसे 2016 मान लो, 2014 मान लो, 2014 से लेके 2024 तक कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं, कितना सब कुछ हुआ है, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसको मेज़र करने के लिए, रेशो बताने के लिए इंडेक्स नंबर का हम यूज़ करते हैं। तो उसकी कुछ एडोकेसी हमें दी गई है इंडेक्स नंबर की। इट वॉज रिलीवेंस। द इंडेक्स शुड मेजर्स वट इज इंटेंट टू मेजर. फॉर एग्जाम्पल, a health index should accurately reflect the health status of the population. देखो किस क्या रिलीवेंस है भाई, क्या इंटेंट आपको उस चीज़ को मेज़र करने के लिए। अब आपको ये पता लगना है कि भाई हेल्थ इंडेक्स क्या है, तो वो हेल्थ इंडेक्स आपकी हेल्थ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। वो हेल्थ की स्टेटस को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई पिछले दिनों में कितने लोग हार्ट अटैक से मरे हैं, तो वो हेल्थ इंडेक्स को शो कर रहा है ना भाई, कितने लोग इस बीमारी से मरे, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग किस तरीके के हैं, तो उसके स्टेटस को शो करना चाहिए। अब ये नहीं कि हेल्थ इंडेक्स के अंदर हम कोई और चीज़ शो कर रहे हैं कि भाई हेल्थ इंडेक्स के अंदर हमने जीडीपी शो कर दी, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ रिलीवेंस है, किस चीज़ के बारे में आपको जानना है, क्या चीज़ आपको मेज़र करनी है, तो वही चीज़ आप उसके अंदर मेज़र करते हैं। अब हमें पॉपुलेशन जाननी है कि पिछले साल पॉपुलेशन क्या थी, और डेथ रेट हमें जानना है, तो हमें डेथ रेट का पता लगना चाहिए। इस साल पॉपुलेशन क्या है, डेथ रेट क्या है, तो वो चीज़ें, तो हमें उसका रिलीवेंस पता होना चाहिए कि किस लिए हम उसको मेज़र करें, किस चीज़ से वो रिलेटेड है। अगर हेल्थ के बारे में जानना है तो हेल्थ के बारे में हम जानेंगे, एजुकेशन के बारे में जानना है तो एजुकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो हमें सबसे पहले उसका रिलीवेंस देखना चाहिए कि क्या किस चीज़ से वो रिलेट कर रहा है। एंड वैलिडिटी, द इंडेक्स मस्ट बी वैलिड, मीनिंग इट should genuinely represent the concept of supposed to measure. This can be assessed through the statistical method and expert evaluation. देखो ये स्टैटिकल मेथड्स जो हमारे होते हैं उनके अकॉर्डिंगली असिस्ट किया जाता है, बट वो वैलिड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी इंडेक्स आपने शो कर दिया कि भाई पिछले 5 सालों में हमारी जीडीपी इतनी ग्रोथ हुई है, वो इंडेक्स आपने शो कर दिया, हुआ कुछ नहीं है, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जेन्युइनली आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो आपने मेज़र किया है, जो आप सपोज्ड करके चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मेज़र कर, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको शो करेंगे, वैलिड होना चाहिए वो। एंड रिलायबिलिटी, द इंडेक्स शुड परस्यूड कांस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट पॉपुलेशन और सेटिंग्स. इफ द इंडेक्स yield varying result under similar condition, its reliable is questionable. जो इंडेक्स है वो रिलायबल होना चाहिए, क्वेश्चनेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको 5 साल का बोला गया है और आपने निकाल दिया पिछले 10 साल का कि भाई ये 10 साल का डाटा इसके अकॉर्डिंगली देख लो। हाँ, अरे हमें तो अभी पिछले 5 साल का जानना है ना, तो वो रिलायबल होना चाहिए। क्योंकि देखो लॉकडाउन के बाद जो हमारे 5 साल गए वो बहुत चेंज थे, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं हमारी लाइफ्स के अंदर, बहुत सी चीज़ें हमारी जो लाइफ है उसके अंदर अलग अलग हुई हैं। हमने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी है, ऑनलाइन बच्चे पढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हमें जानना तो पिछले 5 साल का आप दे रहे हो, पिछले 10 साल का, तो वो कोई वैलिड थोड़ी ना है।
पिछले 10 सालों में पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो वो चीज़ें हमारे लिए अब क्या काम की है, हमें तो ये जानना है कि पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ चेंज हुई, पॉपुलेशन कितनी चेंज हुई है, डेथ रेट कितनी चेंज हुई है, या फिर एजुकेशन कितनी चेंज हुई है, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है घटा है। तो जो भी चीज़ें आपको बोली गई हैं, जो भी चीज़ें आपको निकालनी मेज़र करनी, वो रिलायबल हों अकॉर्डिंग टू द थिंग जो आपको मेज़र करने के लिए बोला गया है। Sensitivity inadequate index should be sensitive enough to detect change for the phenomenon it measures. For instance, a quality control index should be able to detect small change in the product quality. देखो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वो जो हमने इंडेक्स निकाला है, जो हम निकाल रहे हैं, वो डिटेक्ट करे कि क्या मेज़र चेंज हुआ है। मतलब जो हम चीज़ें निकाल रहे हैं तो वो उसके अंदर वो चीज़ चेंज होना चाहिए कि हम क्या मेज़र करना चाहते थे, वो मेज़रमेंट उस चीज़ की हुई है नहीं हुई है, उस चीज़ को भी उसको बताना चाहिए। देन है हमारा सिंपलिसिटी, वाइल द इंडेक्स शुड बी comprehensive, it should also be simple enough for stakeholder to understand and use. Overly complex index can be lead to misinterpretations. सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। जो इंडेक्स आप शो कर रहे हैं, जो भी आपने रेशियो शो किया, जैसे आप प्रॉफिट शो कर रहे हैं पिछले 5 सालों का, तो वो सिंपल होना चाहिए ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अंडरस्टैंड कर पाए और उस चीज़ को यूज़ कर पाए। Then compatibility, the index should allow for comparison across different groups, time periods or geographical locations. This is particularly important in field like economic where index are often used in the benchmarking. देखो कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब आप कंपेयर कर पाओ कि भाई यहाँ पे था तो इतना चेंज हुआ है, यहाँ पे था। जैसे अब हमारे क्या होता है, कंपेयर करते हैं हम, जैसे हमारी 2 ब्रांचेज़ हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, 2 ब्रांचेज़ हैं, 2 ब्रांचेज़ के अंदर हमें कंपेयर करना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हम ये देखेंगे भाई इसकी ये जगह है, इस जगह पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इस जगह पे हमने ओपन किया तो इस जगह पे इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो उस चीज़ को कंपेयर करने, वो चीज़ जो आपने मेज़र करके बताई वो कंपेरेबल भी हो, हम उसको कंपेयर कर पाएँ अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल एरिया, अकॉर्डिंग टू देयर जो उसके प्राइजेज़, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, हम उसको कंपेयर कर पाए, वो कंपेटेबल हो। नेक्स्ट है टाइम लाइन्स। इन एडुकेट index should provide timeline information that can inform decision making process. Delay in data collection or reporting can diminish the index usefulness. देखो टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ें बताई जाती है, टाइम के अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है कि पिछले साल इतनी हमारी, जैसे हम लेते हैं अब डॉलर का एग्जांपल, हमारा डॉलर इतना बढ़ा है पिछले साल रुपया से। अब डॉलर जो है वो हमारे जैसे उनका $1 हमारे 80 रुपये या 72 रुपये इतना कुछ है। तो वो चीज़ें वो हम किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंगली। तो जो इंडेक्स है हमारा वो अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाए। तो टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली हमारी सारी चीज़ें होंगी। हम डाटा भी अकॉर्डिंग टू द टाइम ही कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस टाइम पे इतना हमें प्रॉफिट था, इस टाइम पे इतना प्रॉफिट नहीं था। तो ये चीज़ें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंगली हो ताकि उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लिए जा सकें। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, हम इवेलुएट क्या क्या चीज़ें करते हैं कि इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर समझते हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।